स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का ये पार्ट 2 वाली वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 की जो वीडियो है वो तो मैं बोला हूँ कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरे दोस्त, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और मैं इस वीडियो में 6 नंबर से सवाल बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले के सवाल मैं बता चुका हूँ, तो मैं 6 से लेके पूरा 20 तक सवाल को बताऊँगा। चाहे ये सर्कल वाली सवाल हो, चाहे ये लट्ठे वाली सवाल हो, सारे फिगर को भी बताऊंगा और सबसे आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इसे फेयर पे भी कर लें और जो एग्जाम देंगे उसमें भी सबसे आसान तरीके से इसको हल कर लें। ठीक है, हम छठे सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं और इसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है। ठीक है, यदि इसका सार्वंतर यानी डी का मान 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो पहले जो मान दिया है वो हम लिख लेते हैं। प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, सर्वांतर 9 है। हमें कितने पद ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। देखिए, अब जो मान दिया है उस मान को हम लिख लेते हैं। अब जैसे में प्रथम पद दिया है 17, ठीक है, और अंतिम पद यानी an या l से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद का मान दिया है 350, इसका सर्वांतर दिया है 9, तो इसमें कितने पद होंगे और पदों का क्या होगा, योग क्या होगा। दो ही चीज़ ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बोला हूँ कि यदि ये 3 नंबर वाली क्वेश्चन हल कर लोगे तो ये सारी सवाल आसान लगेंगी। जो सबसे पहला चीज़ पूछा है वह n का मान पूछा है और n को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान पहले ही दिया है 350, ठीक है, बराबर a 17, n का मान हमें ज्ञात ही करना है और d का मान दिया है 9। तो ये 17 इधर जाएगा तो माइनस का 17, तो 350 में 17 घट जाएंगे और इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, 350 में 17 को घटाऊंगा तो 333, ये गुणे 9 है तो इधर आएगा तो भागे का 9 बराबर n माइनस 1। इसको काटते हैं तो 9 तिली 27, 3 3, ठीक है, 9 7 63, 6, हाँ 37 बार में ये कट जाएगा इससे। ठीक है, n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर प्लस 1 बना देगा, इसलिए n का मान कितना आएगा 38। तो पहला मान हम लोगों ने निकाल लिया n का मान। कौन से फार्मूला से, इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब पदों की संख्या और अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद और सर्वांतर दिया हो, तो हम n का मान निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला नहीं, कहने का मतलब है कि यदि 1 2 3 चीज़ दिया तो हम चौथे चीज़ का मान निकाल लेंगे। यदि इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया तो हम डी का भी मान निकाल देंगे। तो फार्मूले से ये ज्ञात होता है ना, कोई 3 मान दिया हो, हम अगला मान चौथा वाला निकाल देंगे। दूसरा चीज़ पूछा है हमें पदों का योग, तो अब हमें मालूम चल गया कितने पद हैं तो उनका योग भी निकाल देंगे। ये वाले फार्मूला है SN बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, SN बराबर n/2 a प्लस an। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है। और ये ऐसी सवाल है जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया है, तो हम लग देते हैं SN बराबर पदों की संख्या 38 है, प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना है 350। ठीक है, SN बराबर, इसको काटेंगे तो कितने बार में, 19 बार में कटेगा और इसको जोड़ देंगे तो 367। अब 367 का 19 में गुणा करूं तो हमारा आंसर आएगा 6973। गुणा करना आता है ना यार, गुणा कर लो इसको किसी भी तरह, पहले गुणा करके अपने से मिला लो कि ये देखो सही है या है जो मैंने इसको हल किया है। तो अतः उस श्रेणी का कितने पद होंगे, 38 पद होंगे और श्रेणी का योग कितना होगा 6973। ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब देखिए अगली सवाल क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है,
उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी टोटल पद 22 है, n का मान 22 दिया है और 22वां पद कितना है, 149 है, सर्वांतर 7 है और हमें योग चाहिए उनका। तो पहले जो मान दिया है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे में मान दिया है कि उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कुल कितने पद हैं, 22 पद हैं और सर्वांतर कितना है, 7 है और जो 22वां पद है उसका मान कितना दिया है, 149। हमें इन पदों का क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, इसमें ये वाला मान दिया है ना, सबसे ज़्यादा काम यही मान करेगा। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं a + 11d, 21d ना, 22 है तो एक कम लिखेंगे, a + 21d बराबर 149। ठीक है, तो a + 21 और d का मान कितना है, 7 है, बराबर 149। तो a + 7 एक कम 7, 7 दूना के 14 बराबर 149। तो a बराबर 149 - 147, ये मान इधर चला जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 2, यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब जब प्रथम पद मान निकल गया, सर्वांतर का मान निकल गया और पदों की संख्या निकल गई, तो हम सभी पदों का योग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों का योग, फार्मूला क्या है, SAN बराबर, इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 22 पदे चाहिए, तो n/2 a + an, इस तरह भी निकाल सकते हैं। n का मान कितना है, पदों की संख्या 22, प्रथम पद कितना है, 2 और अंतिम पद यानी जो 22वां पद है वो कितना है, 149 है। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में कटेगा, 11 बार में, 149 और 2 कितना हो गया, 151। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 11 एक कम 11, हाथ से लाया 1, 11 × 5 = 55, 1 56, हाथ में आया 5, 11 कम 11 5 16, कितना आया, 1661। और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे आसान तरीके से इसको हल किए हैं। ये चीज़ आप फेयर पे भी कर सकते हो और ये एग्जाम में भी कर सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये दूसरा वाला फार्मूला बड़ा ही छोटा है और बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से दूसरे वाला आसान है। ठीक है, तो हम दूसरे वाले से लगाएंगे जो आसान पड़ेगा। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, 7वां तो बता दिया ना, 8वें की ओर चलते हैं। और 8वां दिया है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या में 51 दे दिया है, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। ठीक है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो समांतर श्रेणी में जो जो मान दिया है उस मान को हम लिख लेते हैं। जैसे में दिया है कि दूसरा पद, 8वां सवाल है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। ठीक है, ये दो मान दिया है और हमें S51 यानी 51 पदों का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले समीकरण को ज्ञात करेंगे, बिना समीकरण से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले समीकरण को पिछले सवालों की तरह ज्ञात करेंगे। जब दो मान दिए रहते हैं तो जैसे A2 दिया है तो A + D बराबर क्या लिख देंगे, 14। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 1। अब ये क्या दिया है, 18, तो इसे लिख सकते हैं A + 3 दिया है ना, तो A + 2D बराबर क्या लिख सकते हैं, 18। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 2। देखिए A2 को लिख सकते हैं A + D, A3 को लिख सकते हैं A + 2D, ये फार्मूला होते हैं, बराबर 18। ठीक है, इसको हल कर देते हैं तो लिखेंगे घटाने पर, जैसे ही लिखूंगा घटाने पर जो चीज़ प्लस होता है वो माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ भी प्लस है तो माइनस में, ये कट गया और D में से -2D घटाएंगे तो माइनस का D, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो D का मान क्या आएगा, 4।
अब इस सर्वांतर का मान, ये जो डी का मान है ना, किसी भी समीकरण में रखेंगे हमको ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं रख के दिखाता हूँ, इस डी का मान हम पहले में रख रहा हूँ, तो ए प्लस डी की जगह 4 रख दे रहा हूँ बराबर 14। तो ए का मान, ये 4 इधर माइनस में, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 10। प्रथम पद का मान कितना हो गया 10। अब देखिए हमें कितने पदों का योग चाहिए, 51 पदों का योग। एन का मान कितना है 51। फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पदों की संख्या कितनी है, n का मान 51 पदों का योग चाहिए, तो 51/2। ठीक है, 2 गुणे प्रथम पद का मान कितना है 10, n-n तो 51-1 इंटू डी का मान कितना है सर्वांतर 4। इसको हल कर देते हैं तो ये तो मान कटेगा नहीं, 51/2 ही लिख देता हूँ। 10 दूना के 20, 51 में से एक जाएगा तो 50 और 50 चौके 200। ठीक है, 200 का गुणा 20 में करूँगा तो 220, 51/2 220। अब इसे काटूंगा तो 110। ठीक है, अब इनका गुणा करना होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5610। तो 51 पदों का योग कितना आया 5610। हम कैलकुलेटर लेके बैठे हैं भाई, तुम लोग मत लेके बैठ जाना कहीं एग्जाम में। ठीक है, 51 पदों का योग 5610, और ये हमारा क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, और इसको भी एकदम आसान बनाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए ये 9वां क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। तो इसमें बड़ा ही मजेदार बात है दोस्तों कि सिर्फ योग ही दिया है, यानी योग के समीकरण बनेंगे। देखिए 7 पदों का योग 17 पदों का योग, तो इसके n पदों का योग देखिए, यहाँ भी योग, यहाँ भी योग, यहाँ भी योग। जब ऐसे चीज आते हैं सिचुएशन ना, तो समझ जाइए यहाँ पे समीकरण बनेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमें बोला गया है कि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर एकदम, n हमें दिया भी नहीं गया, हमें सिर्फ बताना है n पदों का योग क्या होगा। हल करते हैं इसको। अब S1 की जगह हम लिख सकते हैं S1 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 7 है, तो कितने पद है टोटल 7। तो 7/2 2 गुणे ए n-1 इंटू डी। किसी भी चीज़ का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मान कितना है 49 है, ये चीज़ हमें दिया गया है 7 पदों का योग। हल कर देते हैं इसको। जैसे देखिए इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, 49 गुणे 2, और ये 7 गुणा में भागा, गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, ऐसे ऐसे गुणा होते हैं। ठीक है, इधर बचेगा 2a प्लस n का गुणा d में करूँगा। यहाँ पे n का मान 7 है, 7 में से एक जाएगा 6 और d, यानी 6d। ये 7 49। ठीक है, तो 7 दूना के 14, 2a प्लस 6d, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ यह 17 वाला मान निकालेंगे, 17 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है 17 पदों का, प्रथम पद हमें मालूम नहीं है, 17 पदों का चाहिए, और 17 पदों का योग कितना है 289। ठीक है, सेम उसी तरह प्रोसेस डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो ऐसे हम काटेंगे 289 गुणे 2, और ये 17 जो गुणा में है वहाँ पे आ जाएगा भागा में। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 16d। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये जाएगा 17 का गुणा करेंगे तो 17 बार में, क्योंकि 17 17 हम 289 17 बार में, और 17 दूना के 34, 2a प्लस 16d। ठीक है,
ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें एक चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिएगा। चाहे तो 2 से सब में भाग भी दे सकते हैं या दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। जैसे 2a + 6d बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, और इस समीकरण को लिख देते हैं 2a + 16d बराबर 34। ठीक है, घटाने पर सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा वैल्यू, तो 16d में से 6d जाएगा तो माइनस का 10d, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, 10 दूना के 20, यानी d का मान कितना आएगा 2। इस d का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमें a का मान मिल जाएगा। रख देते हैं, इसी में रखते हैं 2a + 6, d का मान कितना रखना है 2, बराबर के कितना है 14, तो 2a + 6 दूना के 12 बराबर 14, 2a बराबर ये +12 उधर -12 हो जाएगा यानी 2, तो a का मान 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। ऐसा डायरेक्ट इसलिए किया जाता है कि 2 गुणा में इधर जाएगा तो 2 भागा में हो जाएगा, और कटेगा तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। तो a का मान कितना आ गया, प्रथम पद a और सर्वांतर कितना हो गया 2। हमें पूछा गया है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें n पदों का मान पता ही नहीं है, कन्फर्म नहीं ना पता है कि इतने ही पद हैं। ठीक है, हम निकालते हैं n पदों का योगफल। देखिए, एक समांतर श्रेणी में फार्मूला है कि n पदों का योग बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, SCN बराबर n/2, 2 गुणे प्रथम पद का मान 1 था, कितना था प्रथम पद का मान, हाँ 1 था, प्लस n-1 × सर्वांतर कितना था 2 था। तो इसको हल कर देते हैं, n/2 ये 2 होगा, 2 का गुणा n में होगा तो 2n, माइनस 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कटेगा, SAN बराबर n का गुणा n में होगा तो n²। यही आंसर दिया होगा आपके, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये n पदों का योग हो गया, ये वाला मान। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया है कि दर्शाइए कि A1 A2 और ... AN तक, इसके बाद भी है देखिए, एक समांतर श्रेणी बनाती है। यदि AN नीचे दिए गए परिभाषित है, जैसे में ये मान हो गया, तो इससे हमें उस समांतर श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ना कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये चीज हल करके हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और दोस्तों इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प चीज है कि यदि पहली सवाल आपको समझ में आ गई ना, तो उसी के आधार पर ये दूसरी सवाल भी लगा देंगे। तो मैं पहली सवाल आपको बताऊंगा, दूसरी आपको होमवर्क में मैं दूंगा। चलिए पहली सवाल लगाते हैं, और पहली सवाल को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास दिया है, जैसे में कि कोई समांतर श्रेणी है, जैसे हम ले लेते हैं AN का मान दिया है 3 + 4n, ये पहला है, 10वां का पहला। ठीक है, और एक समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 ... AN तक। ठीक है, अब यह जो पद है AN को हम कहते हैं व्यापक पद। ठीक है, हमें एक समांतर श्रेणी चाहिए, तो हम n का मान बदल बदल के देखेंगे। अब जैसे n बराबर हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो A1 यानी पहला पद, n का मान कितना लिए हैं 1, तो 3 + 4 n की जगह कितना हो जाएगा 1, तो 3 + 4 यानी कितना मान हो गया 7, यानी प्रथम पद का मान कितना हो गया 7। यदि n का मान 2 लेते हैं तो n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 3 + 4 × 2, 4 दूना के 8 3 11। ठीक है, यदि n का मान 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, A3 हो जाएगा, और 3 + 4 × 12। ठीक है, 3 + 4 × 12 13 14 15, कितना आया 15। तो पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15,
वह समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास 7, 11, 15 डॉट 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 an तक। ठीक है, अब इस सिचुएशन से इस समांतर श्रेणी से हम कुछ पद को निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम पद क्या है इसका 7 है, सर्वांतर क्या है 11 में 7 गया तो 4। ठीक है, और उसके बाद बस यहां तक हम निकाल दिए। अब हमें देखेंगे कि हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग, यानी SAN बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। हमें 15 पदों तक योग्य चाहिए। तो SAN बराबर 15 पदों का योग यानी 15/2। प्रथम पद का मान कितना है 7, 15-1 इंटू सर्वांतर कितना है 4। ठीक है, हल कर देते हैं इसको। SAN बराबर ये 7 रहेगा, 16 चौके 64। ठीक है, 15/2। अब ये 7 4 11 कितना हो जाएगा 71। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तो भी गलत आ रहा है क्योंकि 15 में से एक जाएगा तो 14, 14 चौके 56 ये होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फार्मूला 2a होता है। ठीक है, n/2 2a प्लस n में, तो 7 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 56 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 की जरूरत में लगा ले 5 1 6 1 7, वैसे कटेंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, तो SAN का मान हमारे पास आएगा 35 में 15 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 595। ठीक है, 525 और ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये वाली दोस्तों आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम इसी तरह आपको लगानी है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 को आपको समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इतना ये उलट पुलट के सवाल पूछा है ना कि थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो इसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी सावधानी से इसको देख रहे हैं। आइए चलते हैं 11 नंबर के सवाल को लगाते हैं। और इस 11 नंबर के सवाल में दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये दिया है, हमें n पदों मालूम नहीं है, बस दे दिया है। इसका प्रथम पद S1 है, यानी इसका जो प्रथम पद है वो प्रथम पद का योग के बराबर है। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद भी ज्ञात कीजिए, तीसरा भी ज्ञात कीजिए और 10वां पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने सारे हमको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले सवाल को एक अच्छी तरीके से लिख लेता हूं। देखिए 11वां का हल। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, वह है A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो सभी पदों का योग है उसका मान दिया है 4n-n²। ठीक है, ये चीज बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी की जरूरत है हमारे पास। हमें ये कह रहा है कि यदि जो पहला पद है वो प्रथम पद के बराबर है, यानी S1 का मान A1 के बराबर होगा, तो हम n की जगह 1 रखते हैं। ठीक है, n का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो ये S1 हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा 3। अब एक नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि ये जो S1 का मान आया उसे हम लिखेंगे a का मान 3, यानी प्रथम पद क्या आया 3। ऐसा क्यों मैं किया हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में यहां बोला है कि जो प्रथम पद है उसे S1 कह सकते हैं, अर्थात S1। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला पद है इसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया 3। ठीक है, अब इसी अनुसार हमें दूसरा पद भी ज्ञात करना है। देखिए दूसरा पद के लिए n का मान कितना रखेंगे 2, तो S2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूना के 8 माइनस 2 दूना के 4, यानी S2 का मान कितना आया 4। S2 का मान कितना आया 4, यानी इस दूसरे पद का योग, इस दूसरे पद का पहले और दूसरे पद का योग कितना आ गया
4 आ गया। अब एक चीज जानिए कि A1 और A2 इन दोनों को जोड़ेंगे, A1 प्लस A2, दोनों पदों का योग कितना आया है 4। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं ना कि ये दो पदों का योग कितना है 4। तो दो पद यानी A1 और A2, इनका और इनका योग कितना 4। तो हम वही लिखे हैं कि A1 प्लस A2 बराबर 4। और A1 का मान हमारे पास पहले से ही है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए। 3 प्लस A2 बराबर 4। तो हम यहाँ से A2 का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। 4 माइनस 3 यानी A2 का मान कितना आ गया 1। ठीक है, ये किसका मान आया है A2 का मान आया है। ठीक है, अब इसी तरह यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो, इसका मान 1 आया है। अब हमें ये तीसरा पद का मान ज्ञात करना हो कि क्या मान है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दूसरे पद के योग में से तीसरे पद को घटा सकते हैं। मैं लिख के बता देता हूं, S3 माइनस S2, यानी मैं कह सकता हूं कि इन तीन पदों का योग जो होगा इन दो पदों के योग को घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये 3 है। ठीक है, इसको S3 कहेंगे, इसको S2 कहेंगे। S3 में से S2 को घटा देंगे, बड़का में से छोटा घटा देंगे तो हाई वाला मान क्या होगा निकल जाएगा। इसलिए A3 बराबर लिख सकते हैं S3 माइनस S2। यदि A5 चाहिए तो हम लिखेंगे S4 माइनस S3। ठीक है, क्वेश्चन में A10 पूछा है तो हम लिखेंगे A9 माइनस A10, हाँ A10 माइनस A9, ऐसे हम करके लगाएंगे सवाल को। ठीक है, अब देखिए तो A3 बराबर S3, S की जगह कितना रखना है 3, तो हम 3 रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हम रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है, n की जगह कितना रखना है 3, फिर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस S2 का मान हम लोग पहले से ही निकाले हैं। S2 का मान कितना आया यहाँ पे 4। ठीक है, ये 4 रख देते हैं। तो A3 का मान 4 तिहाई 12 माइनस 3 तिली के 9 माइनस का 4। ठीक है, तो A3 बराबर 12 में से 9 गया तो 3 माइनस 4, यानी जो तीसरे पद का मान आएगा वो माइनस का 1। तो हमारे पास तीनों पद का मान मिल गया। तीनों पद के मान क्या है हम फिर से लिख देते हैं। अतः उस AP का मान A1 का मान 3 होगा, दूसरे पद का मान कितना आया था 1, A2 का मान, और A3 का मान क्या है -1। ये हमारे समांतर श्रेणी है। ठीक है, हम AP का मान लिख दिए। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि इसके 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। हमें पहला पद दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए, तीसरा पद भी ज्ञात कर लिए। अब हमें 10वां पद और 11वां पद ये दो और ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 3 चीज ज्ञात कर ली। अब हमें ज्ञात करना है अगला चीज 10वां पद। ठीक है, अब इस 10वें पद के लिए सेम यही ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लिखेंगे S10 माइनस S9। ठीक है, सिंपल सा चीज है S10 माइनस S9। और SN का जो क्वेश्चन में फार्मूला दिया था वो क्या था 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, हम रख देते हैं इसी फार्मूले पे S10, यानी जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे 10, तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस S9 की जगह जहां जहां n है वहां 9 रखेंगे, यानी 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, हल कर देते हैं। 4 दहा में 40 माइनस 10 दहा में 100, 9 चौके 36, ये माइनस माइनस प्लस 9 81। ठीक है, हल कर देते हैं इसको। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। पहले माइनस माइनस जोड़ देते हैं। 136 माइनस का 136 और 81 और 40 कितना हो जाएंगे 8 4 12 121। ठीक है, 121 में से 36 को घटा देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 15, माइनस का 15। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आई है 10वां का मान। किसका मान आया है A10 का मान। क्लियर एकदम। अब हमें जो ज्ञात करना है, इसके बाद एक और चीज हमें पूछा गया क्वेश्चन में,
इसको ध्यान से देखिएगा, nवें पद का ज्ञात कीजिए। nवां पद, कौन सा पद? nवां पद। सेम यही प्रोसेस हम लगाएंगे, ठीक है। ये जो नियम हमने लगाया अभी ना, सिर्फ सेम यही हम nवें पद के लिए ज्ञात करेंगे। तो nवां पद के लिए हम क्या लिखेंगे? an बराबर Sn-Sn-1। सिंपल सा फॉर्मूला देखो यहाँ पे, सिर्फ ये किसके लिए? nवें पद के लिए, ठीक है। और nवां पद n, ठीक है, मार्क देते हैं। n का मान क्या है यहाँ पे? 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस का n-1, यानी इसमें से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस समीकरण को, पहले ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। n-1, यानी इस n के जगह n-1 लिखना है, तो 4, और n के जगह क्या लिखना है? n-1, n-1, ठीक है। फिर माइनस का, इस n की जगह क्या लिखना है? n-1, n-1 का स्क्वायर, ठीक है। आपको बस दिखना चाहिए, थोड़ी सी लंबी है, बस एक एक स्टेप को समझिएगा। मैं पहले ही बोला हूँ कि इसको थोड़ा रिपीट करके आराम से देखिएगा। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 का गुणा n में 4n, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, हाँ ठीक है, प्लस का n, ठीक है, और इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस माइनस, ये क्या स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, ये वैल्यू कटेगी, ये वैल्यू कटेगी, और इसके बाद और कौन सा मान कटेगा? बाकी कुछ नहीं। तो हमारे पास जो मान आएगा वो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और ये माइनस प्लस, ये माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2n, कितना है हमारे पास? 5 माइनस 2n, और ये हमारा होगा आंसर 11 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? आंसर है। तो एक एक चीज मैं स्टेप से बताया हूँ। क्वेश्चन मानता हूँ लंबा है, लेकिन स्टेप से देखो, क्वेश्चन को फोकस 1 बाय 1 करके देखो, फिर ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। दोस्तों, गणित एक ऐसी चीज है जिसे लगाने से आती है, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, उसको प्रैक्टिस करिए और लगाइए, फिर उसके बाद आप भी कहिए कि नहीं, मेरी गणित सबसे बढ़िया है। अब इसके बाद जो सवाल है सब आसान सवाल है। जैसे 12 नंबर के सवाल दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी 40 धन पूर्णांक होने चाहिए और उनका योग ज्ञात करना है, और 6 से कट जाने चाहिए, ऐसे संख्याएं हमें चाहिए, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12 है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि कितने पद हमको चाहिए? 40 पद दिए हैं। पहला पद क्या होगा? 6। कैसे होगा? देखिए, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, डट 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 डट, कितने पद तक? 40 पद तक। सिंपल सी बात है, इस एपी को मैं लिख दिया हूं। हमें क्वेश्चन में यही किया गया कि 6 से कटने वाली 40 संख्याओं को बताइए और हमें 40 पदों तक इनका योग चाहिए। तो जो मान दिया हम रख देते हैं। तो इसका सर्वांतर क्या होगा? 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही होगा, और हमें पदों का योग चाहिए। सिंपल सी चीज है, हम पदों का योग का फार्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पद कितने हैं? 40, प्रथम पद 6, और सर्वांतर कितना है? 6, ठीक है। हल कर देते हैं, ये 20 बार में कटेगा, ये 12, 39 6 कितना होते हैं? 234, ठीक है। तो ये 20, 12 और 234 को जोड़ेंगे तो आएंगे 246, ठीक है। अब 246 का 20 में गुणा कर देते हैं, 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दुना के 4, और 1 0 अपने से, 4920।
ये क्या होंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच, जो इसमें क्या किए ना कि जो आसान आसान सवाल है उसको पीछे किए हैं और जो थोड़ी हार्ड लेवल के सवाल है वो ऊपर किए हैं। क्या यार, तुम लोग पहले कर दिए होते, थोड़ा लगाने में आसानी होती। तो मैं देखो ये वाली सवाल बता रहा हूँ, 0 और 50 के बीच विषम संख्या होनी चाहिए और उनका योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है 0 और 50 के बीच। ठीक है, तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनेगी? सॉरी, इससे पहले भी कोई एक सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 8 दूना के 16, 8 तिली के 24, ऐसे 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 दूना के 16, 8 तिली के 24, कितने? 15वां पद तक, यानी 15 पद का मतलब 15 गुणज। जो जो चीज़ है उसको लिख देते हैं। ए का मान 8 है, डी का मान 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, एन का मान कितना है 15, एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना ज्ञात करना है? 15 पदों तक। प्रथम पद कितना है 8, n-1 यानी 15 - 1 और सर्वांतर कितना है 8। ठीक है, हल कर देते हैं। ये 15/2, 8 दूना के 16, 14 और 14 का गुणा 8 में करते हैं। ठीक है, कितना हुआ? 14 8 112। ठीक है, 112। हाँ, तो ये हुआ 15/2 गुणे 16, इसमें जोड़ दो 6 2 8, 128 काट देते हैं, 64 बार में कट गया और 64 का गुणा 15 में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 960 और ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, एकदम आसान है। हम चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को लिख देते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या किससे कहते हैं? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 5 और कहाँ तक? 50 तक। तो 50 से पहले क्या आता है? 49। अब इतने के बीच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। प्रथम पद 1 और सर्वांतर कितना होगा? 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, और फिर इसके अंतिम पद क्या है? 49। बस इतना निकल गया तो समझिए हम निकाल सकते हैं इसको। an बराबर san बराबर, हमें san का मान चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है? हमें n का मान मालूम नहीं है ना, n का मान हमें पता नहीं है, n का मान हमें निकालना होगा अलग से। देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान हमें पता है 49 है, प्रथम पद का मान 1 है, n-1 और सर्वांतर कितना है 2। ये इधर आएगा तो 48, ये 2 गुणा में इधर भागा में। ठीक है, 24 बराबर n-1, तो n का मान कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब यहाँ भी ये मान रखेंगे तो लग जाएगी। n का मान कितना रखेंगे? 25/2, 2 गुणे a का मान 1, 25 - 1 इंटू सर्वांतर का मान कितना है 2। ये 25/2, 2 1 कम 2, 24 दूना के 48। इसको 24 दूना के 48, 48 2 49 50, 25/2 गुणे 50। ठीक है, ये 25 बार में कटेगा, 25 25 ये 625 और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। जो चीज़ें आसान है उसको आसान की तरह याद करिए और जो चीज़ें कठिन है उसको प्रश्नावली को प्रैक्टिस के द्वारा ही हल करिए। ठीक है,
अब ये जो 15 वाला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल इतनी बड़ी किया है ना, मात्र एक लाइन में इसे दे सकता था। जैसे देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगता है। जुर्माना इस तरह लगता है कि पहले दिन 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। ये जुर्माना 50 रुपये अधिक बढ़ता रहता है। यह जुर्माना 30 दिन तक चलता है। तो टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी? इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में लिख सकते हैं। आइए देखिए, जैसे दिया है यहाँ पे कि कोई एक ठेका है, ठीक है, कोई एक ठेका है और उसके जुर्माना लग रहे हैं, और उसका जो पहला दाम है ना वो है 200 रुपये, फिर 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, यानी 250, फिर कितने हो गए 300, फिर 350, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये कितने दिन तक चल रहा है? 30 दिन तक, यानी 30 पद, 30 दिन यानी 30 पद तक हमें ये ज्ञात करना है। सवाल को लगा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम पद कितना है 200, सर्वांतर कितना है 250 में 200 घटाएंगे तो 50, और पदों की संख्या कितनी है 30, ठीक है। और हमें टोटल पैसे ज्ञात करना है, यानी टोटल रकम ज्ञात करनी है। तो हम लगा सकते हैं सवाल को बड़ी आसानी से। फार्मूला मेरा है ना, SN बराबर n/2 a + 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। SN बराबर n/2 2a, ठीक है। तो 2 गुणे n कितना 30 पदों तक ना, यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। और प्रथम पद का मान कितना है 200, 30 - 1, सर्वांतर कितना है 50। इसको काटूंगा तो 15 बार में 2 दूना के 400, 29 पाँचे 29 का गुणा 5 में किया जाएगा 1450, ठीक है। अब देखिए SN बराबर 15 गुणे, इसको जोड़ लेते हैं तो 1850 आएगा, 400 जोड़ देंगे तो। अब इसको गुणा कर देते हैं। SN बराबर 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 7 × 27, हाथ में हासिल आया 12, 15 कम 15 12 27। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, 15वें का आंसर, ठीक है। तो मैं बोला हूं कि इस क्वेश्चन को चाहता ना तो एक लाइन में लगा सकता था, लेकिन इतना बड़ा सवाल ये दिया है, बस आपके दिमाग को वो उलझाने के लिए इतने बड़े सवाल को दिए। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। अब हम अगले सवाल को चलेंगे। इसके बाद के सवाल सब उसी तरह दिए हैं। सवाल तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा के लपेट के एकदम दिए गए हैं कि ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएं, ठीक है। जैसे दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार दिए गए और उनकी राशि कितनी है 700 की राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम पाता है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो दिया गया है कि 16 नंबर है कि 7 पुरस्कार हैं। हम मान लिए A1 A2 A3 A4, ये 7 पुरस्कार हैं, ठीक है। और जो पहला पुरस्कार है इसके बाद वाले पुरस्कार ठीक इससे 20 रुपये कम दिए जाते थे, यानी A3 का मान क्या होगा A - 40, ये 20 रुपये कम हो रहे हैं। इसमें 20 रुपये कम करूँगा, ध्यान दीजिए, इसमें 20 रुपये कम करूँगा तो 20 कितना हो जाएंगे 40 ना। A4 का मान कितना होगा 60, A5 का मान क्या होगा 80, A6 का मान क्या होगा 100, फिर कितना होगा A7 का मान 120। तो ऐसे ऐसे ये कम होता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि पहले पुरस्कार से अगले जो व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है वो 20 रुपये क्या मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को हम लगा सकते हैं, और इसमें दोस्तों ये बात है ना कि जो SN का मान है वो 700 दिया है, क्योंकि टोटल दाम कितना है 700 रुपये। हम निकाल सकते हैं SN बराबर A + AN, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना n/2। तो SN बराबर कुल कितने पद है 7 पद है,
प्रथम पद का मान कितना है, ए है, और अंतिम पद का मान कितना है, ए माइनस 120। ठीक है, SAN का भी मान रख देते हैं 700। ये देखो गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, ये भागा में तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ए 2a माइनस का 120, तो 7 से 100 बार में कटेगा और 100 दुना के 200। ठीक है, और माइनस 120 इधर आएगा तो प्लस का 120, 200 ये 320 हो जाएंगे, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, काटेंगे तो जो पहला वाला होगा उसको कितना रुपये मिलेंगे, 160 रुपये। तो पहले वाले को 160 मिलेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, और दूसरे वाले को इससे 20 रुपये कम यानी 140। इसको 160 में 40 रुपये कम, 120, 100, 80, फिर 60, 40, 20 ऐसे करके मिलते जाएंगे। ये सारे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 700। समझ में आया ना? इस तरह हम सवाल को क्वेश्चन नंबर 16 को लगा सकते हैं। बड़ा ही आसान सवाल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी सब सवाल आपको माइंड को हिलाने के लिए बड़ी बड़ी दिखाती हैं, लेकिन बड़े होने के कारण थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे सवाल को बिल्कुल आसान बनाओ। अब इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ने के लिए बस दिया गया है ताकि आप भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, समझें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अरे सोचो भाई, से कुछ भी करो, जो हमें क्वेश्चन है वो करना है। इसमें दिया गया है कि हर एक क्लास के बराबर पेड़ लगाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के लोग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे दिया है 2 का 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएंगे, और 12 तक ये चलता रहेगा, यानी 12 के जो स्टूडेंट है वो 12 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी 12 का 3 ठे क्लास है, 10 का 3 ठे क्लास है, तो हर एक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? आइए इसको लगाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमने कहा क्या है। देखिए, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। पहले हमें ये दिया गया है कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, जैसे भी वो बन गया ना। अब देखिए, मान लीजिए ये स्कूल है और इसमें 1 से लेकर टोटल 12 तक स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये में क्लास 1 है और एक क्लास 12 है। तो क्लास 1 के एक ही पौधे लगाएंगे, क्लास 12 के कितने पौधे लगाएंगे? 12 पौधे। ठीक है, हर एक में 3 अनुभाग है। हम इसको A, B, C, X, Y, Z किसी भी तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह 2 के भी 3 अनुभाग होंगे। ठीक है, सबके कितने अनुभाग हैं? 3-3 अनुभाग हैं। तो इनके क्रम को लिख लेते हैं। तो हमारा समांतर श्रेणी होगा, 1 वाले 3 लगाएंगे, उसी तरह 2 के कितने लगाएंगे? टोटल 6 लगाएंगे। 3 के कितने लगाएंगे? 9 लगाएंगे। कैसे? 1 के कितने लगाए हैं? 3 लगाए हैं। 2 के 2-2 लगाएंगे, यानी हर एक क्लास के कितने लगाएंगे? 2, ये भी 2, ये भी 2, 6 हो गया। उसी तरह 3 के कितने लगाएंगे? A, B, C, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 6, 3 3 के 9। ये क्रम चलता जाएगा। और 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36। तो हमारा समांतर कड़ी ऐसे बनेगा। और पद कितने हैं? टोटल 7। प्रथम पद कितना है? 3। सर्वांतर कितना होगा? 6 में से 3 गया तो 3। अब इस क्रम के अनुसार हम पेड़ों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ों की संख्या। तो SAN बराबर n/2 A + AN, सिंपल सा। तो SAN बराबर n मतलब 7 है। ठीक है, और उसके बाद प्रथम पद कितना है? 3 है, और जो अंतिम पद है वो हमारा है यहाँ पे 36। वेरी गुड। तो SAN बराबर 7/2, 36 और 3 जोड़ देंगे तो 39। ठीक है,
ये जो चीज़ है ना, ये 12 है, n का मान कितना है 12 है, मैं 7 लिख दिया हूँ, 12 है, तो ये कटेगा तो कितना बार में, 6 बार में, तो 39 का गुणा 6 में कर दूँ, कितना आएगा 234, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हम अपने आंसर को ला सकते हैं। अब इसके बाद जो दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फिगर वाली सवाल। ठीक है, आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले दिया है कि यदि ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों को ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0, यानी ये त्रिज्या यहाँ से 0.5 है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, ये गोला ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये सब अर्धवृत्त हैं, आधे वृत्त की बात की जा रही है। एक सर्पिल बनाया गया है, जैसी आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, यानी पदों की संख्या कितनी है, 13 बार। ये I1 मतलब पहली बार, I2 यानी दूसरी बार, I3 यानी तीसरी बार। तो इसी तरह ये 13 बार घुमाया गया है, और इसकी घुमाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिलों की कुल लंबाई क्या है, इसकी टोटल लंबाई क्या होगी। आइए पहले लंबाई का क्रम लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का हल। देखिए, सबसे पहले उस फिगर को बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहे। ये पहला चित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो त्रिज्या दी है ना, वो दी है 0.5, इतनी दूरी की दी है 0.5। ठीक है, प्रथम गोले की त्रिज्या, या हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम गोले की त्रिज्या कितना है 0.5, और ये क्रम चलता है। ठीक है, अब देखिए ये हमें अर्धगोला है। ठीक है, गोले की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धगोला, अर्धगोला यानी आधा, आधा से यानी भाग दे देंगे तो क्या मान आएगा, πr। तो अर्धगोले की परिधि क्या होती है, πr। तो पहले गोले की परिधि श्रेणी में क्या दिया है, 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, 2.5 है, ऐसे ऐसे किया है। हमें कितनी बार ज्ञात करना है इसको, 13 बार में। ठीक है, तो पहले गोले की परिधि हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। पहले गोले की परिधि πr, यानी r का मान कितना, 0.5, यानी 0.5 पाई। उसी तरह दूसरे गोले की परिधि हम 2-3 गोले के निकाल लेते हैं, 1.0 गुणे पाई, यानी 1 पाई। तीसरे गोले की परिधि कितना आएगा, 1.5 गुणे पाई, यानी 1.5 पाई। ठीक है, अब इस तरह हमने 3 मान निकाले हैं, तो जो हमारा समांतर श्रेणी बनेगा वो बनेगा AP बराबर 0.5 पाई, फिर 1 पाई, कमा 1.5 पाई, ऐसे 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 ये बनता रहेगा। और कितने पदों तक, 13 पदों तक। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला के द्वारा निकाल देते हैं SAN। जो मान है सब लिख देते हैं। प्रथम पद कितना है, 0.5 पाई, सर्वांतर कितना होगा, 1 में से आधा को घटाएंगे तो आधा पाई बच जाएगा हमारे पास, और n का मान कितना है, 13। तो SAN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n पदों की संख्या कितनी है, 13/2, 2 गुणे प्रथम पद कितना है 0.5 पाई। ठीक है, प्लस n-1 यानी 13-1, और सर्वांतर कितना है 0.5 पाई। हल कर देते हैं इसको, बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसको भी हल करना। देखिए कैसे हल करता हूँ। ये 13/2, 2 5 10, यानी 1.0, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिए, 1 पाई। 13 में से 1 गया तो 12, 12 5 60, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिया। 6 का कितना हो गया, 7 पाई। 13/2 प्लस गुणे होगा, गुणे 7 पाई।
ठीक है। अब देखिए इसको पाई को लिखते हैं 22 के साथ, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 13/2 गुणे 7 गुणे पाई को लिख सकते हैं 22/7, और इस 7 से ये 7 कट गया। अब 22 का गुणा किस में करेंगे? 13 में। ये 2 से कटेगा 11 बार में। तो हल करते हैं। 11 3 33, हाथ में लगा 3, और 11 कम 11, 12 13 14, 143। ठीक है। तो ये जो आया है, इस गोले की लंबाई कितनी होगी? 143। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 ना, 19 के बाद 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 लट्ठे रखे गए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी इसमें 20 है टोटल, लास्ट वाले में। उसके ऊपर 19 है, अगली पंक्ति में 18 है, फिर 17 16 15 14, एक एक घटते जा रहा है। ठीक है। 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियों में रखें कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे बचेंगे? ऐसे ऐसे रखते जाएं, ऐसे ऐसे रखते जाएं कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितना बचेगा। अंतिम पद हमें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको भी। देखिए हमें क्वेश्चन कहा गया है कि 200 लट्ठे हैं। सबसे पहले हम जितना लट्ठे का मान है वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो पहला पद, पहले लट्ठे में सबसे लास्ट वाले में कितने मान है? 20। ऐसे है ना, 20 है, फिर 19 हो जा रहे हैं, फिर 18 हो जा रहे हैं, फिर 17 हो जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में कितना बचेगा? ठीक है। तो ए का मान 20 हो गया। सर्वांतर कितना है? 19 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस का 1, और टोटल कितने हैं? 200। ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है क्या चीज़ का मान, कितने लट्ठे रहेंगे अंतिम में, लट्ठों की संख्या अंतिम में कितनी होगी। निकाल देते हैं इसको भी। फार्मूला बड़ा ही आसान है हम लोग का। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN का मान दिया है 200। ठीक है, इक्वल टू n का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 2a, 2 इंटू ए का मान, ए यानी प्रथम पद कितना है? 20, प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी सर्वांतर कितना है? माइनस का 1। अब इसको हल करते हैं। 2 का गुणा 200 में करेंगे तो 400, इधर n बचा हुआ है 20 दूना के 40, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, ऐसे ये 400 होगा, और n का गुणा 40 में करेंगे तो 40n, और ये प्लस 41 हो जाएगा, 41n, और इधर n का गुणा n में करेंगे तो n²। इसको इस तरफ ले आते हैं तो n² माइनस 41n, ये माइनस n² प्लस n² हो गया। ये 41n प्लस में इधर आएगा तो -1, और ये प्लस का 400 ऐसे ही है। अब ये समीकरण में बन गया। ठीक है, और समीकरण में बनेगा तो n का 2 मान आएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी समीकरण बनती है तो चर राशि के 2 मान आते हैं। तो चलिए लगाते हैं, और 400 को कुछ ऐसे हम करें कि हमारे पास जोड़े या घटाएं तो 40 से 41 आए, और गुणा करें तो कितना है? 400 आए। तो इसको 25 में 16 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41। कर देते हैं। n² माइनस 25n प्लस 16n लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है। अब n² माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400। ठीक है, इसमें n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, इसमें 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 इसमें भी होगा। दोनों में कॉमन है तो n माइनस 25, और ये n माइनस 16। अब यहाँ पे 2 n के मान आ रहे हैं। यदि n माइनस 25 हो तो n का मान क्या होगा? 25, ये पहला मान। यदि n का मान 16 हो तो n बराबर 16। अब 2 पद आ रहे हैं, एक 25 एक 16, तो दोनों को चेक करना होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। यदि जो मान सही आ गया तो हम समझ जाएंगे कि सही है, यदि जो मान गलत आ गया तो वो मान सही नहीं है। ठीक है,
अब देखिए 25 है ना, टोटल पद कितने आ रहे हैं 25, तो A25 को हम लिख सकते हैं A+24D, ठीक है। अब A25, ठीक है, A का मान कितना है, A का मान प्रथम पद का मान 20 दिया है, 24 और सर्वांतर कितना है -1, 24 से कम 24, 20 -24, यानी A25 का मान कितना आ रहा है -4। और कभी भी ये मान माइनस में नहीं आता है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, ये n25 है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है। कोई भी संख्या माइनस में आती है, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो -2 किताब पढ़ रहे हैं, नहीं लट्ठा 2 माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। 16 रख के चेक करते हैं, A+15D बराबर n, ठीक है। A का मान 20, 15 और सर्वांतर कितना -1, तो 15 कम 15 मतलब 20 में से 15 घटा, तो n का मान कितना है 5। हाँ ये हो सकता है, तो कौन सा मान सही होगा, ये वाला मान सही होगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। अब इसके बाद जो चैप्टर की लास्ट सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी गई है। कोई आलू की दौड़ हो रही है और स्टार्टिंग में एक बाल्टी रखी गई है। पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूर पर अन्य आलू एक सीधी रेखा में रखी गई है, 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो बताइए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये कोई बाल्टी है, ठीक है, जैसे भी वो बाल्टी, यहाँ पे आलू रखा गया है। अब इसे 5 मीटर दूरी पर एक और आलू रखा गया है, फिर 3-3 मीटर पे बढ़ता जा रहा है, यानी ये 8 दूरी हो जाएगी। फिर 3 मीटर जोड़ेंगे तो बाल्टी से कितना हो जाएगा 12, फिर जोड़ेंगे तो 12 3 15, यानी इससे तो 3 मीटर की दूरी है, लेकिन बाल्टी से भी तो जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा AP का क्रम बन गया 5, 8, 12 और 15, ठीक है। 5, 8, 8 3 11 होगा और 11 3 14। अब हम इसको हल कर देते हैं। यहीं पे छोटा सा सवाल है, AP क्या है 5, 8, 11, 14, टोटल 10 पदों तक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद 5 और सर्वांतर कितना होगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और टोटल पद कितने हैं 10, और हमें प्रत्येक पदों का योग ज्ञात करनी है। तो SN बराबर होता है, डायरेक्ट हम फार्मूले पर रख देते हैं, 10/2, 2 गुणे A का मान कितना है 5, n-1 यानी 10 - 1 इंटू D का मान कितना है 3, ठीक है। 2 5 10, 2 5 10 प्लस 9 3 27, 5 का गुणा 37 में करेंगे तो कितना आएगा 5 7 35, 5 7 35, हाथ में लगा 3, 5 3 15 16 17 18, 185, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ तक हमारी चैप्टर पूरे समाप्त होती है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन जाओ, चेक करो और गणित की सारी सवाल लगाओ डे बाय डे पर डे, ठीक है। मिलूंगा मैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, चैनल पे बने रहना।